का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा। ये क्या कर रहे हो तुम? हट जाओ! मामाश्री, मामाश्री, रुकिए जेश। दिखाता घाव लग जाएगा जेश। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा घाव है जो उस घाव से ज्यादा पीड़ा दे सकता है जो पांचाली के वचन ने मुझे दिया है। आओ सखी। बिना मुझे देखे, बिना कुछ सुने आपने मुझे कैसे पहचान लिया सखा? सखी सखा का संबंध ही ऐसा होता है। एक सुनकर तो परायों को पहचाना जाता है सखी। केवल मन से जिसकी मन की बात जान लो, सखा वही होता है। सखा, सखा आपके हाथ से तो अभी तक रक्त बह रहा है। हाँ सखी, कुछ घाव सरलता से नहीं भरते हैं। मैं जानती हूँ सखा कि आपने शिशुपाल का वध क्यों किया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने आपका अपमान किया, परंतु इसलिए क्योंकि आपने मेरे अपमान का प्रतिशोध लिया। प्रतिशोध सबसे भयंकर अस्त्र है याज्ञसेनी, जो कभी ना भर जाने वाले घाव दे देता है। इसीलिए आवश्यक है कि प्रतिशोध से बचा जाए, और इससे भी अधिक आवश्यक है कि किसी के मन में प्रतिशोध जैसी भावना को जन्म ना दिया जाए, क्योंकि प्रतिशोध मनुष्य के विवेक को हर लेता है, भले बुरे की समझ छीन लेता है, नेत्र होते हुए भी मनुष्य को अंधा कर देता है। अंधे का पुत्र अंधा, मेरे पिता का अपमान किया, मेरे
और मैं दुर्योधन इतना दुर्बल निकला कि ना मैं उस समय अपना प्रतिशोध ले पाया और ना अब लेने के सक्षम हूं। मामा, मुझे प्रतिशोध चाहिए, या तो मुझे प्रतिशोध दो मामा, या मुझे विष दे दो। ये तो उस पांचाली के विद्रोह से छीनकर उसकी मुख पर सदा के लिए पीड़ा भरता हूं। या फिर मेरी आंख और मेरे कंठ में पिघला हुआ लौह डाल दो ना। हाँ, पिघला हुआ लौह डाल दो मामा, क्योंकि मैं केवल इसलिए प्रतिशोध नहीं ले सकता कि मैं सम्राट नहीं हूं, और मेरे पिता मुझे युद्ध की आज्ञा नहीं देंगे। और इस अग्नि में जलने से अच्छा होगा कि मैं अपने चिता में अग्नि लगाऊं और उसमें कूद जाऊं। अपना कलंकित और पराजित मुख दर्पण में देखने से अच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं। रुकिए ज्येष्ठ, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा। मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुका हूं दुशासन, विक्षिप्त हो चुका हूं, क्योंकि मैं उस पद पर नहीं कि अपना प्रतिशोध ले सकूं। और मेरे पिता जो सक्षम है, उन्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं दे सकते। हे ईश्वर, यदि यही मेरा प्रारब्ध था तो मुझे भी जन्म लेते ही अंधा क्यों नहीं कर दिया तूने? क्यों? परंतु अब तेरे किए अधूरे काम को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बस दुर्योधन, बस। मेरा दुर्भाग्य और मत बढ़ा। जन्मांध जीजा मिला है मुझे, और बहन ने अपनी दृष्टि पर स्वयं पट्टी बांध ली। और अब तुम ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा ये मामा आत्मघात कर बैठे। तेरे लिए, तेरे अधिकार के लिए मैं अपना परिवार, अपना राज्य, अपना देश, अपनी भूमि त्याग कर आया हूं और अपनी बहन के घर में श्वान बनकर बैठा हूं। तुझे कुछ हो गया तो मेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा दुर्योधन, टूट जाऊंगा मैं। विध्वंस हो जाएगा मेरा, टूट जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ मत करना। मामा, मामा, बरसों पहले मैं यहाँ आया था कि तुझे तेरा अधिकार दिला सकूं, उस अन्याय का त्राण कर सकूं जो गांधारी के साथ हुआ है। पांडवों के जाने के पश्चात मुझे ऐसा लगा था कि
हो गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ दुर्योधन। ये घाव भरा नहीं है अभी, हरा है, हरा। परंतु अब इस घाव का त्राण मैं पूर्ण करूंगा। परंतु आपके घाव पर पट्टी मामा। नहीं, अब इस घाव पर पट्टी तभी बंधेगी जब तेरा प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। तेरा मामा होने का ऋण चुकाऊंगा मैं। बहुत बड़े ऋण का भार मेरे कंधों पर तुमने डाल दिया है सखी। कामना यही है कि इस ऋण को चुकाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इस चीर के हर धागे का ऋण 100 गुना करके चुकाएगा तुम्हारा ये सखा। जिस पांचाली की अपमान के कारण मेरे दुर्योधन ने अंधा होना चाहा, उस पांचाली का ऐसा अपमान करूंगा जिसे देखकर सारा संसार अंधा हो जाना चाहेगा। उसने तुम्हारा उपहास किया है ना, तो मैं भी हरी सभा में उसे वस्त्रहीन कर दूंगा। ये मेरा वचन है तुम्हें दुर्योधन। उसने तुम्हें गाली दी है ना, उसके शरीर से एक एक वस्त्र खिंचवा लूंगा मैं, ताकि भरी सभा में पड़ती हजारों दृष्टियां उसे गाली जैसी लगे। भरी सभा में पांचाली कराएगी, चित्कार करेगी, और उसके ये चित्कार का त्राण उसके वो 5 महाबली पति भी नहीं कर पाएंगे। उस याज्ञ सेनी की ऐसी अवस्था करूंगा कि वो अग्निसूता अग्नि में प्रवेश करने की कामना करे। उस पांचाली का मान इस भांति छिन्न भिन्न कर दूंगा मैं कि संसार में कोई अपने पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। कहते हैं युद्ध भूमि में बहा रक्त इतिहास बदलता है, किंतु इस बार इतिहास बदलेगा। बिना रक्त बहाए और उसे बदलेंगे शकुनी के पास से। संसार की सबसे बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी। चौसर के बड़ी विजय युद्ध भूमि के व्यू में नहीं, चौसर के व्यू में होगी। चौसर के व्यू रचा जा चुका है सब। मैं आपके कहने का तात्पर्य समझ ही नहीं सका। तो समझ लो कि हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को
सृष्टि की धारा बदलने को है और शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष विकल्प आएंगे पांचाली, और सब कुछ विकल्प के चयन पर निर्भर करेगा। सखी, प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। शकुनी और पुत्र दुर्योधन ने जिस प्रकार इंद्रप्रस्थ का वर्णन किया है, छाती फूल जाती है कि मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने इतने कम समय में इतनी उन्नति की है। एक ही समय में कुरु वंश के 2 सम्राट पूरे भारतवर्ष में राज करेंगे। ये सोचकर मन गर्व से भर उठता है। बस एक ही खेद है कि मैं गांधारी और ताचरी समेत अन्य सभी लोग इस राजसू यज्ञ में सम्मिलित ना हो पाए। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर में बुलाकर उनका सम्मान किया जाए। यह तो बहुत आनंद की बात है महाराज। तो ठीक है महाराज, मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दे आएगा, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर 2-2 हाथ पांसों के। परंतु गांधार नरेश, सम्मान समारोह में युद्ध क्रीड़ा का क्या काम? इस मंगलमय अवसर पर युद्ध क्रीड़ा जैसा धर्मी खेल क्यों? अंगराज बने अब समय ही कितना हुआ है महाबली कर्ण, अर्थात धीरे धीरे राजकुल के सारे नियम आप समझ जाएंगे, ज्ञात हो जाएंगे आपको। अन्य खेलों की भांति युद्ध क्रीड़ा भी एक प्रकार का मनोरंजन है। नहीं है। मेरी दृष्टि में युद्ध क्रीड़ा एक व्यसन है जो मनुष्य की मति हर लेता है। अंगराज, ये राजसभा का नियम भी है और नैतिक बंधन भी कि जब बड़े विचार विमर्श कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। महाराज ठीक कहते हैं। और मेरे विषय में आपका क्या कहना है गांधार नरेश? मैं इस सभा में सबसे अधिक ज्येष्ठ हूं। मेरा मानना भी वही है जो अंगराज का। कि युद्ध क्रीड़ा अधर्म है। महामहिम, ये क्रीड़ा तो केवल मेरे पुत्रों में प्रेम बढ़ाने के लिए है। युद्ध से अगर कुछ बढ़ा है तो बैर और शत्रुता, प्रेम नहीं। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ।
पांडवों के सत्कार तक सब ठीक, परंतु युद्ध की अनुमति मैं कदापि नहीं दे सकता। परंतु महामहिम, अतिथि का स्वागत और मनोरंजन उनकी रुचि के अनुसार ही तो होना चाहिए ना। अब महाबली भीम के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था होगी, देवी पांचाली के लिए वस्त्र आभूषण होंगे, नकुल और सहदेव के लिए आखेट और अश्वारोहण होगा, अर्जुन के लिए संगीत, परंतु धर्मराज के लिए क्या? जिस सम्राट के सम्मान के लिए समारोह कर रहे हैं, उनकी तो केवल एक ही रुचि है, द्यूत, चौसर महाराज। और पुत्र दुशासन स्वयं वहां जाकर पांडवों को निमंत्रण दे आएगा। पांडव और कौरव साथ में खेलेंगे तो आपस का बैर भी समाप्त हो जाएगा। इसमें बुराई क्या है महामहिम? आपत्ति इस बात की है गंधार राज कि आपकी रुचि भी केवल दूध में है। बीते कल में हस्तिनापुर ये अनुभव कर चुका है कि जिस विषय में आपकी रुचि रही, उस विषय का परिणाम शुभ नहीं रहा। और दुशासन को दूत बनाकर भेजना मुझे एक और लक्ष्याग्रह का स्मरण करवा रहा है।